क्या आपने चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सुनी है? चाणक्य एक फिलोसोफर और स्ट्रैटेजिस्ट थे जिन्होंने एक दिन खेलते हुए चंद्रगुप्त को देखा, उनको ट्रेन किया और अल्टीमेटली उनको किंग बनाया। नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले वीडियोस में हमने बात करी कुछ रीजंस की जिसकी वजह से हमें डीमोटिवेटेड फील हो सकता है और कुछ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की। कई बार हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड इसीलिए फील होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर और फजी है। और उसका एक कारण ये भी होता है कि हम बहुत बड़े गोल सेट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन अनक्लियर गोल्स को क्लियर बनाएं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्लान बनाकर। तो आपका जो भी गोल है उस गोल के बारे में बैठिए और सोचिए कि इस गोल में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी क्लैरिटी मुझे नहीं है। इस गोल से रिलेटेड ऐसे क्या क्या स्किल्स हैं जो मेरे पास हैं, या ऐसे क्या क्या काम हैं जो मुझे ऑलरेडी आते हैं, और ऐसे क्या क्या काम हैं जो मुझे नहीं आते हैं। और जो जो स्किल्स आपके पास नहीं हैं उनके बारे में रिसर्च कीजिए कि उनको आप कैसे सीख सकते हैं या आप उनके ऊपर कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो जितनी डिटेल में आप इस प्लान को सोच सकते हैं और इस प्लान को डेवलप कर सकते हैं वो कीजिए। और सेकंड स्टेप है, इस बड़े गोल को या टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ छोटे छोटे गोल्स भी सेट कीजिए। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं कि एग्जाम्पल से। मान लीजिए कि आपका एक बड़ा गोल है या जो मेन टारगेट है वो है घर खरीदना, लेकिन आपको ये बहुत ही बड़ा काम लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इस गोल को मैं कैसे अचीव करूं, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे काम हैं जो हमें करने होंगे। तो आप सबसे पहले बैठिए और इस प्लान का एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन क्रिएट कीजिए। तो आप अपने इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, जैसे कि मेरी प्रेफर्ड लोकेशन क्या होनी चाहिए, मेरा बजट कितना है। इफ़ पॉसिबल उसमें भी आप ज़्यादा बाइफर्केशंस क्रिएट कर सकते हैं कि कितने पैसे मैं इंटीरियर पे लगाना चाहता हूँ और कितने पैसे की मैं प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता हूँ। उसके बाद में आप ये भी सोच सकते हैं कि आपको बंगलो चाहिए या फ्लैट चाहिए, या आपका पर्पस क्या है घर खरीदने का, कितने रूम्स होने चाहिए आपके घर में, या फिर कितना एरिया होना चाहिए आपके घर में। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हैं, जितना ज़्यादा डिटेल्ड प्लान आप बना सकते हैं वो बनाइए। और उसके बाद सेट कीजिए कुछ स्मॉलर अचीवेबल गोल्स। यानी कि जब आपके पास एक डिटेल्ड प्लान है तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको एक ट्रस्टेड और अच्छा प्रॉपर्टी डीलर चाहिए होगा। तो वो हो सकता है आपका फर्स्ट स्मॉल गोल कि मुझे एक अच्छा प्रॉपर्टी डीलर ढूंढना है। आपका सेकंड गोल हो सकता है कि आपको उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ हर संडे या हर ट्यूसडे आपको एटलीस्ट 2 साइट्स विजिट करनी है। आपका तीसरा प्लान हो सकता है कि मुझे जगह फाइनलाइज करनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब हमारे पास एक बहुत ही डिटेल्ड प्लान होता है तो हम उसके स्मॉलर रिलेटेड गोल्स सेट कर पाते हैं, और गोल्स सेट करने के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि उसका पहला एडवांटेज ये है कि हमारे माइंड को जब कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं दिख के बल्कि वो छोटे छोटे हिस्सों में दिखती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्वेबल है, जो ये गोल है ये अचीवेबल है। तो हमारे माइंड को ये चीज़ अनक्लियर की जगह क्लियर लगती है, और जो डर हमें पहले महसूस हो रहा होता है या जो कन्फ्यूजन हमें फील हो रही होती है वो कम हो जाती है। इसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि जब हम अपने छोटे छोटे गोल्स को अचीव करने लगते हैं तो हमें अंदर से ही मोटिवेशन फील होती है कि अच्छा 10 टास्क थे उसमें से 3 हो गए या 4 टास्क हो गए, और उसकी वजह से हमें एनीवेज बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। और इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है एक करेक्ट गाइड या फिर गुरु ढूंढना। इस चीज़ के लिए हम चाणक्य का कॉन्सेप्ट भी फॉलो कर सकते हैं जो है वृद्ध संयोग।
वृद्ध का मतलब है कोई भी सीनियर जिन्होंने हमसे पहले इस पाथ पर चले हैं और इस पाथ को एक्सपीरियंस किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास कोई गाइड नहीं होते या हमारे पास कोई गुरु नहीं होते तो हमें बहुत लॉस्ट फील होता है। हमें ये तो पता चल गया कि मुझे क्या क्या करना है, लेकिन कई बार हमें ये नहीं पता होता कि कैसे करना है। और वहीं पर रोल आता है हमारे किसी भी सीनियर का या किसी भी गाइड का जिन्होंने उस चीज़ को पहले एक्सपीरियंस किया है या इस चीज़ में जिनकी मास्टरी है। तो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस सीख कर सकते हैं जिन्होंने रिसेंटली ही घर खरीदा हो। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं तो आप किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस सीख कर सकते हैं जो उस कंपनी में काम करते हो जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से गाइडेंस या हेल्प सीख करें जो ऑलरेडी वहाँ पर घूम के आए हुए हैं। तो जब हमारे पास कोई गाइड होते हैं या कोई गुरु होते हैं जिनके पास ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है तो एक तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें ये पता चलता है कि जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं और हमारे एरर्स का स्कोप भी कम हो जाता है। हमें ये पता होता है कि इस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं और रास्ते में हमें क्या क्या चैलेंजेस भी फील हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप क्लैरिटी के ऊपर ज़रूर काम करेंगे और आप गाइडेंस भी ज़रूर सीख करेंगे, बिकॉज़ ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कौन है और वो हमें कैसे मदद कर सकते हैं तो आप मुझे मिलिएगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।